अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन हसन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीडे साइंस से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्योंकि आपको पता है कि वन पेपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए एवरीडे साइंस की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वन पेपर एमसीक्यू का पार्ट होता है जितने भी पीपीएससी और एफपीएससी के एग्जाम होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एवरीडे साइंस प्रोपोर्शन जो पोर्शन है उसकी प्रिपरेशन आपकी जो है वो अप टू डेट रहे। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, मैग्नीशियम इज एन अलॉय ऑफ। मैग्नीशियम जो है वो किसका अलॉय है? तो इसका आंसर हमारे पास है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो आपने याद रखना है कि एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम जो है वो मिलकर बना देते हैं मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल अकर्स इन फ्री स्टेट। आपके पास चार डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपने बताना कि इसमें से कौन सी मेटल है जो कि फ्री स्टेट में रहती है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेड, आयरन, मर्करी, कॉपर। तो इसका आंसर हमारे पास है लेड। तो लेड एक ऐसी मेटल है जो कि फ्री स्टेट में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमंस इन यूरिन इज। आपने उस विटामिन का नाम बताना है जो कि जनरली ह्यूमन के यूरिन से जो है वो एक्सक्रीट होता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन सी। तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि ह्यूमंस के यूरिन से भी एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ। अब जो वायरस होता है एड्स का, जिसको हम एचआईवी कहते हैं, वो किसकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है? हीमोग्लोबिन की, रेड ब्लड सेल्स की, टी सेल्स की, या ग्रे सेल्स की? तो इसका आंसर हमारे पास है टी सेल्स। तो आपने याद रखना है कि जो वायरस है एड्स का, यानी कि जो एचआईवी है, और एचआईवी स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स किसके स्टैंड करता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो जो वायरस है यानी कि जो एचआईवी है एड्स का, वो ब्लड के अंदर टी सेल्स की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है, इससे रिलेटेड आपने स्टेटमेंट जो है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हमारे पास है, कैन नेवर बी पॉजिटिव। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, लेकिन वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो आपने याद रखना है कि जो टोटल एनर्जी है ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एक एटम के अंदर, इट कैन नेवर बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मसल फटीग इज काज्ड बाय द अकोमुलेशन ऑफ। जो मसल फटीग होती है वो किसकी अकोमुलेशन की वजह से हो सकती है? तो इसका आंसर हमारे पास है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। एक ऐसा एलिमेंट जो कि आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं, जो कि नेचर में नहीं है, कुदरती नहीं है, लेकिन उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास है प्लूटोनियम। सो प्लूटोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन वो कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता, जबकि यूरेनियम, रेडियम और थोरियम जो ये कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। कौन सा एलिमेंट है जो कि रिक्वायर्ड होता है सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए? तो इसका आंसर हमारे पास है सिलिकॉन। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि सिलिकॉन इज द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। आपने प्योर गोल्ड की रेशियो बतानी है 18 कैरेट गोल्ड के अंदर। इसका आंसर हमारे पास है 0.75। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच पोल्यूटेंट फ्रॉम मोटर कार एग्जॉस्ट काजेज मेंटल डिजीज। कौन सा पोल्यूटेंट है जो कि फ्रॉम द मोटर कार एग्जॉस्ट जो कि मेंटल डिजीज काज करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है लेड। एवोपोरेशन फ्रॉम आइस एंड स्नो इज नोन एज। एवोपोरेशन जो है आइस और स्नो से, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है सब्लिमेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंट्रल पार्ट का नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है कोर। द रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ लेयर्स ऑफ सेडिमेंट बॉन्डेड टुगेदर आर नोन एज। जो रॉक्स जो कि फॉर्म होते हैं आउट ऑफ लेयर्स ऑफ सेडिमेंट और जो कि आपस में बॉन्डेड होते हैं, उन रॉक्स को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है सेडिमेंट्री रॉक्स। विच वन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन, आपने बताना कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है सैंडरबर्न्स फॉरेस्ट। द पॉइंट दैट लाइज डायरेक्टली अबाउट द सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक इज नोन एज। जो पॉइंट जो कि अर्थक्वेक की सोर्स होती है उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो लाई करता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है एपिसेंटर। तो आपने याद रखना है, द पॉइंट दैट लाइज डायरेक्टली अबव द सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक इज नोन एज एपिसेंटर। व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ डैम्स। डैम जो होता है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो तीनों हैं ये इसके बेसिक पर्पस होते हैं, कि स्टोरेज ऑफ वाटर इन अ लार्ज रेजरवायर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंट्रोल ऑफ फ्लड्स। तो ये तीनों जो हैं वो डैम्स के बेसिक पर्पस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर।
इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि लिवर उसको बनाता है, सिंथेसाइज करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन के। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर ऑफ ह्यूमन स्किन? आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शन दी गई, इसमें से आपने बताना है कि कौन सी चीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जो कि स्किन को कलर देती है। तो इसका आंसर हमारे पास है मेलानिन। सो मेलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर ऑफ ह्यूमन स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच पार्ट ऑफ द आई लाइज दैट पिगमेंट दैट डिसाइड्स द कलर ऑफ द आईज ऑफ अ पर्सन? कौन सा पार्ट है आंख का जो कि ये डिसाइड करता है कि इस शख्स की आंखों का कलर जो है वो क्या होगा? तो जैसे कि रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपल जो है ये चारों ही आईज के पार्ट हैं, लेकिन आपने वो पार्ट को चूज करना है जो कि ये डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन। तो इसका आंसर हमारे पास है आइरिस। तो आइरिस वो पार्ट है आई का जो कि डिसाइड करता है कि किसी भी शख्स का आंखों का कलर जो है वो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाय विच प्रोसेस कॉपर इज रिफाइंड? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन दी गई हैं, आपने बताना कि इसमें से कौन सा प्रोसेस यूज करके हम कॉपर को रिफाइन करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है रोस्टिंग। सो रोस्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिफाइन द कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन एज? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनको और क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है प्योर कंडक्टर। ऑन पासिंग थ्रू फूड स्टफ एक्सरे कैन किल द? अगर हम जो है फूड स्टफ से एक्सरे को पास करें तो वो किस चीज़ को जो है वो मार सकते हैं? एक्सरे जो है वो किस चीज़ को मार सकती है? फंगस को, वायरस को, बैक्टीरिया को या इंसेक्ट्स को? तो इसका आंसर हमारे पास है बैक्टीरिया। विटामिन ए इज फाउंड इन द? विटामिन ए जो है वो किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रीन वेजिटेबल्स। द प्रोटीन कंटेंट ऑफ एडिबल पोर्शन ऑफ एग? जो खाने वाला पोर्शन है अंडे का, उसके अंदर प्रोटीन का जो कंटेंट है वो कितने परसेंट होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 13.3%। अल्जीमर डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिजनरेशन ऑफ? अल्जीमर डिजीज जो है इंसानों के अंदर वो किसकी डिजनरेशन के नतीजे में होती है? किडनी सेल्स के, नर्व सेल्स के, लिवर सेल्स के या स्प्लीन सेल्स के? तो इसका आंसर हमारे पास है नर्व सेल्स। द प्रोटीन कॉन्टेंट इन वीट इज अप्रोक्सीमेटली? जो वीट होता है उसके अंदर प्रोटीन कॉन्टेंट वो कितना होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 12%। एवरेज सैलिनिटी और रेशियो ऑफ सॉल्ट एज पर किलोग्राम ऑफ वाटर ऑफ ओशन इज? ओशन के अंदर जो एवरेज सैलिनिटी या जो रेशियो है नमक की पर किलोग्राम ऑफ द वाटर वो कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 35 ग्राम्स। सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज क्लासिफाइड एज? सबका जितने भी इकोसिस्टम है उसका सम जो है वो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है बायोस्फीयर। सो सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स इज क्लासिफाइड एज बायोस्फीयर। पीडोस्फीयर इज सम ऑफ? पीडोस्फीयर जो है ये किसका सम है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। तो आपने याद रखना कि पीडोस्फीयर इज द सम ऑफ ऑर्गेनिज्म, सॉइल, वाटर एंड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आइस मास दैट कवर्स मोर देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड एरिया इज क्लासिफाइड एज? आइस का जो आइस मास जो है जो कि 50,000 स्क्वायर से ज्यादा का जो है हिस्सा जो है वो कवर करता है लैंड का, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइस शीट कहते हैं, आइस फील्ड कहते हैं, या ग्लेशियर इरोजन कहते हैं, या आइस कैप कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है आइस शीट। तो ये चीज आपने याद रखनी कि आइस मास that covers more than 50,000 square kilometers of land area is classified as ice sheet। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।